हर जगह की तरह स्टूडेंट लाइफ में भी हमारे पास एकमात्र जो चीज़ होती है होता है कॉन्फिडेंस। इस बार भी था कि अच्छी रैंक आएगी 23 में, 23 भी आ गई। एनी हाउ ये सारी जर्नी कॉन्फिडेंस की, विश्वास की है। सारे दिन फैक्ट रटने वाले मेरी जॉब मुझसे होगी भी नहीं, ना मैं उनको मैं पास कर पाऊंगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता RAC थी और वही मैंने उसको प्राप्त किया। जब सपने को जिद बना लो तो उस जिद को पूरा करने में कुछ अलग ही मजा आता है। जी हाँ, RAS 2024 का परिणाम आया है और मेरे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने 1000वीं रैंक से लेकर 34वीं रैंक तक का सफर तय किया। हालांकि वर्तमान में SDM साहब हैं, लेकिन फिर से SDM बन के इन्होंने जो सुर्खियां लूटी हैं वो इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती जा रही है। मेरे साथ विकास खरवास जी मौजूद हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका और पूरी टीम का धन्यवाद। विकास जी, पहले 1000 से पार रैंक, उसके बाद 23वीं रैंक और अब 34वीं रैंक। किस रूप में देखते हैं कि मतलब RAS बनने का जो सपना था वो सपना पिछली बार भी पूरा हो गया था, इस बार भी पूरा हो गया? बिल्कुल सर, ये इसमें एक वाकया यही है कि जून में मेंस था और उसकी टाइम हमारे इंटरव्यू नहीं शुरू हुए थे, तो तैयारी चल रही थी। मेंस दे लिया था, फिर इधर इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया 2023 का, उसमें मेरी 23वीं रैंक थी और जनवरी में ये इंटरव्यू था, मैंने दिया क्योंकि सब ने ही दिया और नो डाउट उस समय तक सर्विस अलॉट नहीं हुई थी। तो हालांकि एक प्रयास था और उम्मीद थी। हालांकि जब 23 थी तो एक अपने आप में एक मॉरल प्रेशर भी था कि अब रैंक वापस अच्छी आनी चाहिए, वरना फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो हालांकि ईश्वर की कृपा है और मेहनत थी, अपने आप पर विश्वास रहा कि वापस उसी के आसपास की रेंज हमें वापस प्राप्त हुई। आपने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्या होता है कि रैंक चाहे कोई भी बने, लेकिन अभ्यर्थी सोचता है चलिए एक बार और किस्मत आजमा लेते हैं, मेडिकल में चला जाएंगे। आपने अच्छा फैसला लिया, मेडिकल में नहीं जाएंगे और आपके साथ और भी आपके साथियों ने जिनकी अच्छी रैंक बनी है उन्होंने फैसला लिया है ताकि आपके वो साथी जो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे हैं उनको सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो। बिल्कुल, ये तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखो, वो तो हम वैसे भी एक बैच फिर जूनियर भी हो जाते हैं और जब मिल चुका है तो हम वापस क्यों प्रयास करेंगे। और कई बार लोगों में होता है, मेरे अंदर भी रहती है, बट ये जो RAS की भर्ती इसमें बहुत अच्छी खासियत ये है कि जब आप इसको ज्वाइन नहीं करते, मेडिकल में नहीं जाते, तो वो सेम आपका जो पद है वो नीचे अलॉट होता जाता है। तो नो डाउट मैं मेडिकल में वैसे भी नहीं जाऊँगा, बस ये प्रयास था तो हमने प्रयास दिया और उम्मीद के हिसाब से रैंक भी आई, तो बस। विकास जी, मैं आपकी उस जर्नी के बारे में बात करूंगा। जब 1000वीं रैंक आई तब क्या आपको लगा था कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा? 1010 रैंक जब थी मेरी, तो उससे पहले एक वाकया हुआ। मेरी एक दोस्त हैं, वो काफ़ी पहले से मेरे परिचित भी थी, और तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेंस कैसा गया, 21 वाला जो था। मैं कहा बढ़िया था। तो इंटरव्यू कॉल हो जाएगा? तो मैंने कहा हो जाएगा। फिर उसने कहा कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे? तब मैंने उसको एक ही चीज़ कही थी कि हर जगह की तरह स्टूडेंट लाइफ में भी हमारे पास एकमात्र जो चीज़ होती है होता है कॉन्फिडेंस, मतलब खुद पे विश्वास। आप जितना कम करोगे वो उतना कम होता जाएगा, जितना ज़्यादा रखोगे उतना। तो मैं कोई मार्कन तो एक अतरी चीज़ से, और इसके हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि मेरा हो जाएगा। तो वो वहाँ से लेकर इस बार भी था कि अच्छी रैंक आएगी 23 में, 23वीं आ गई। उस समय भी था कि अब भी और अच्छी आएगी, तो वो 34वीं आ गई। तो एनी हाउ ये सारी जर्नी कॉन्फिडेंस की, विश्वास की है। हालांकि कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, आपकी मेहनत पर उन सब पे, बट आपको पता होता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। खुद के साथ ईमानदारी करनी होती है मुझे। मैं अपने प्रति ईमानदार था कि नहीं होगा। कई सारी अदर वैकेंसी मैंने इसीलिए नहीं दी, ऐसा ही वगैरह मेरा थोड़ा थोड़ा अटक जाता था। मैंने कभी तैयारी भी नहीं करी क्योंकि मुझे पता था वनडे एग्जाम जो होते हैं उसके लिए मैं नहीं बना हूँ। मेरा पर्सनैलिटी थोड़ा सा वाइब्रेंट है, मैं और चीज़ों में कैपेबल हूँ। तो ना कि सारे दिन फैक्ट रटने वाले मेरी जॉब मुझसे होगी भी नहीं, ना मैं उनको मैं पास कर पाऊँगा। तो मैं पास भी नहीं करा। आप क्या मानो, मैंने पटवारी का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरी लगभग 36,000 के आसपास रैंक है, अभी जस्ट आया उसमें। और उससे पहले एक मैंने एग्ज़ाम और दिया था पशु परिचर वाला, उसमें 3 लाख रैंक थी मेरी। और उससे पहले SI में मेरा फिजिकल फेल हूँ मैं। कांस्टेबल का मैं फिजिकल देने नहीं गया था। रीट में मेरा सिलेक्शन था बट फॉर्म गलत बनने से थोड़ा एरर हो गया। और वीडियो का मेंस मेरे से नहीं निकला। तो जो भी वनडे एग्जाम से उनमें किसी में मेरा नहीं हुआ, तब मैं समझ गया था मेरा नहीं होगा इनमें। तो हालांकि वो पैरेलली चल रहा था, मेरी पहली प्राथमिकता RAC थी और वही मैंने उसको प्राप्त किया। विकास जी, उन स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज? आपने लगभग आधा दर्जन भर्तियां गिनाई। कब ये एहसास होना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए बना हूं? एक ही एक के पीछे भागते रहते हैं, फिर 5 साल 10 साल निकले बाद अपन सोचते हैं यार मैं तो इसके लिए नहीं बना, मुझे तो ये करना चाहिए। इस चीज का आभास कब हो जाता है?
ये चीज़ सर देखो सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए करना क्या है लाइफ में। पहला पॉइंट होता है आपको जब करना जो चीज़ करनी होती है तो आप उसके लिए तैयार होते हैं। मेरा ये था कि जैसे थोड़ा-सा वाक़या था, घर में कुछ इश्यू थे रेवेन्यू रिलेटेड, हमारी कुछ ज़मीन थी तो वहाँ पर पापा कई बार एसडीएम ऑफ़िस जाते थे तो थोड़ी समस्याएँ होती थी। हालाँकि बाद में हमारा वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो तब से एक मोटिवेशन था। जाते परेशान होते ही हैं सारे दिन सरकारी कार्यालय में आना-जाना, तो कहते थे कि बार आपने करा एसडीएम है वो तो खेबोए कहीं। तो फिर मैंने वही ज़िद पकड़ ली कि लो कोई ना ठाला बेटे काहीं करा। बीच में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तब से मैंने शुरू कर लिया। तो मेरे पास वो मोटिव था और उसमें ये होता है कि ये चीज़ें आपको तो ऐसे पता चलती है, आप 1-2 बार प्रयास करके देख लो। भाई बॉर्डर पे रह रहे हो या फिर बहुत दूर है तो समझ जाओ जब ज़्यादा दूर हो तो कि मेरे लिए नहीं बना। और ये जीवन का सबसे बड़ा कठिन एक डिसीज़न होता है जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं, कि भाई छोड़ दो मुझसे नहीं हो रहा तो, और लग रहा है कि नहीं हो जाएगा तो फिर कोशिश करते रहो। विकास जी, अपनी सफलता का श्रेय, क्योंकि बिना श्रेय के कभी भी कोई चीज़ पूरी नहीं होती है। अपने को आगे बढ़ाने के लिए इतने हाथ अपने पीछे लगे रहते हैं जो अपने को सफलता की सीढ़ी के अंतिम मुहाने तक पहुँचा। बिल्कुल, इसमें एक मैं कोट है, हम एथिक्स में पढ़ते हैं, मेरे एक नोन थे काफ़ी, तो उनकी इस बार अच्छी रैंक आई है, फाइनली वो सेलेक्ट हो गई है। तो उनका एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था कि देयर इज़ नथिंग सेल्फ मेड, वी ऑल आर मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अस। मतलब दुनिया में कुछ भी हमारे खुद के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, हम खुद भी कई हज़ारों हाथों से बने हैं। तो नो डाउट सर कि वही बात सेम है कि पिताजी का सबसे बड़ा सपना था, तो वो सपना मैं लेके चला। नो डाउट मेरे बड़े भैया महेंद्र भैया, वो भी तैयारी कर रहे हैं हालाँकि, और काफ़ी अच्छे स्टेज पर पहुँच के थोड़ा-सा हो जाता है एरर, तो वो उनका काफ़ी साथ रहा है क्योंकि बड़े भैया तो घर के सारे काम वही देखते हैं। मैं तो सबसु आलसी और सबसु बना काम को की औलाद हूँ मतलब घर में। तो उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा, बाकी भैया, मम्मी वगैरह, दीदी और इन सब का सपोर्ट रहा है। बाकी परिवारजन अच्छे हैं मेरे, 6 भाई है पापा और, तो संयुक्त परिवार है तो खूब मौज-मस्ती निकली जीवन। और मतलब कभी लोड पड़ी नहीं, ऐसे आया नहीं बार-बार फेल होके भी कुछ हो नहीं रहा। पापा थोड़ा-सा सूद देते, उसके अलावा कुछ ज़्यादा लोड पड़ी नहीं, मतलब तो उनका ही श्रेय है सारा। घर में आप इसलिए लापरवाह थे ना क्योंकि आपको पूरे प्रदेश के काम करना। क्या पता, वो बड़े भैया थे मेरे तो मैं उन्हीं को सोच के मतलब सारी ज़िम्मेदारी उन पे ही थी। तो ओवरऑल श्रेय वो परिवार सबसे बड़ा होता है। बाकी जिनसे मैं पढ़ा हूँ, अपने आप को मैं एनसीसी वगैरह में भी रहा तो तब से डिफेंस को लेकर मेरा पर्सपेक्टिव है, तो वहीं वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। विकास जी, देखिए अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंच चुके हैं। एक यंग ब्लड हो, वाइल्ड आपकी सोच है, किस तरीके के आप बदलाव देखते हो, क्योंकि एक ऐसी फील्ड में अब आप पहुंच चुके हो जो खुद उस हाथ से आप बदलाव कर सकते हो। अब तक सिर्फ उम्मीद थी कि यार ये बदलाव होना चाहिए, कोई ना कोई करेगा, लेकिन अब आप उस पद पे हो कि उस बदलाव को आप खुद कर सकते हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने लक्ष्य बनाई हैं, जो आपके थॉट हैं कि मुझे इन चीजों पर काम जरूर करना है, चाहे फील्ड कोई सा भी? मैंने सबसे ज़रूरी हर बार देखा ही है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जिस जगह मैं रहूँ, कम से कम उसकी समस्याएँ हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले। समस्या पता होने के बाद हम ये भी देखें कि मैं जो करने की सोच रहा हूँ, क्या किसी ने पहले ट्राई किया है क्या? अगर मेरे से पूर्व के किसी अधिकारी ने ऐसा ट्राई किया और वो उस स्तर पर कहाँ तक सफल हुए, कहाँ समस्या आई, तो मैं उनको आइडेंटिफ़ाई करूँ। और अगर एक वर्ग विशेष की बात करूँ तो नो डाउट अगर एक पद की बात करें तो ये पद ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो समस्याएँ हैं, और जैसे परिवार ने भी ऐसी समस्याएँ फेस करी, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो किसान वर्ग है ख़ास करके, उसके अलावा जो मज़दूर वर्ग हैं और जो भी वर्ग जो मेरे उपखंड क्षेत्र में रहता है, उसको कम से कम चीज़ों को समस्याएँ जितने स्तर पर मेरे हाथ में है, या मतलब ये जिसे कहते हैं कि सरकारी और व्यक्तिगत दोनों तौर पर, मतलब मैं जितना कर पाऊँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट उतना मैं कर सकूँ जितना मेरे हाथ में, और कहीं न कहीं उससे भी ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँ। विकास जी, युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा जो प्रशासनिक सेवा में आने की तैयारी करते हैं? किस तरीके से अपने लक्ष्य को सिर्फ वो कहते हैं ना, अर्जुन ने जो मछली की आँख देखी थी, क्या मैसेज देंगे युवा? सबसे महत्वपूर्ण मैं 3 चीज़ें बात करता हूँ, 3 सी जिसे बोलते हैं, क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मैंने बता दिया, क्रिएटिविटी आपको लिखने में, अपने आंसर्स बनाने में, विचार करने में, सोचना होगा, क्रिएटिव हो, अलग-अलग चीज़ें सोचो, है ना? और फिर आता है लास्ट में कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहो, है ना? मैं 2020 से तैयारी कर रहा हूँ, जनवरी-फरवरी से। 21 वाली भर्ती, 22 में मेंस हुआ, 23 में फिर उसका रिज़ल्ट आया, 23 से फिर हमने 23 वाली वैकेंसी का प्री दिया, फिर 24 में उसका मेंस हुआ, 24 में इंटरव्यू दिया, 25 में रिज़ल्ट आया, 25 के टाइम फिर मेंस दिया, अब ये रिज़ल्ट अब आया। तो ये 6 साल का लंबा कंटिन्यूटी रही। बीच में मैंने जैसे बताया कम से कम 8-10 वैकेंसी में मैं फेल हुआ, बट ये था कि चलते रहना है, तो चलते रहना है, रुकना नहीं है, बस बात ये है। तो 3 सी पर आप काम करो, नो डाउट अपने आप विश्वास रखो, ईश्वर में श्रद्धा रखो, अपने कार्य और अपने जो व्यक्तित्व उसके प्रति ईमानदार रहो। और एक चीज़ मेन है कि भाई ईश्वर है, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है। उपनिषद कहते हैं कि इदावश्यम ईशम
इदावशम ईश्वरम, मतलब हर जगह ईश्वर बसे हुए हैं। तो आप ईश्वर के अंश हो, आप उस विश्वास के साथ में रहो। जब उस विश्वास के साथ रहोगे तो ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता, क्योंकि आप उसी के अंश हो तो अपने अंश के साथ तो बुरा करेगा नहीं। तो बस आप ईमानदार रहो। कई बार हम बोलते हैं कि भाई नहीं हो रहा तो ये हमारा तो भगवान ही रूसेडो जहरी हो सकता है, रूसेडो भगवान है कहीं, तो आप वो प्रक्रिया ही नहीं अपना रहे जिससे वो माने। तो प्रक्रिया सबसे बड़ी यही है कि अपने प्रति ईमानदारी करो, कंसिस्टेंट रहो और बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास जी आपको। देखिए लक्ष्य तो आपको बनाना पड़ेगा 1010वीं रैंक, और उससे के बाद 23वीं और अब 34वीं रैंक। मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। एक हार से आप ये सोचो कि हम असफल हो गए और अपनी जो प्रयास है वह करना छोड़ दें, तो ये वो उदाहरण है विकास जी कि असफलता 7 से 8 भर्तियों में फेल होना बहुत बड़ी चीज है। लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने हताशा को हावी नहीं होने दिया और आज राजस्थान के एसडीएम साहब बनकर आपके सामने बैठे हुए नजर आए। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।